जनता के हित के बात से ज़्यादा जरूरी है जनता जो वोट देती है, जिससे हम लोग चुन के आ रहे हैं। और जब जनते न रहेगी तो विकास क्या होगा। तो पहला मुद्दा था जो वोटर लिस्ट से वोट काटने का जो सरकार का पहल है, उसी का विरोध हमारे पार्टी द्वारा, हमारे गठबंधन के द्वारा पुरजोर तरीका से किया गया। जब जनता रहेगी तब वोट देगी, तब हम लोग चुन के आएंगे, तभी ना विकास की बात होगी। जब जनते या वोट गायब हो जाएगा तो विकास का बात क्या होगा। वहाँ तो सदन में चर्चा चल रही कि सही हो रहा है सारा, तो सम्राट चौधरी को पूरा उन्हीं के इशारा पर हो तो क्या कहेंगे। अभी तो हम कल पेपर में देखे कि 65 लाख वोट कट गया, अभी आंकड़ा करोड़ों में जाएगा। अब आप ही लोग बताइए, जब करोड़ों, जब 12,000 वोट में, ये 8 करोड़ वोट में 1 करोड़ वोट जब खराबे है, तब तो जो प्रधानमंत्री बने उनको भी इस्तीफा दे के चुनाव कराना चाहिए। वो जब खराब वोट पर, जब वो खराब था तो उस वोट से प्रधानमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है उन्हें। इस तरह से अगर पूरे देश में करवाया जाता है सर, तो अरबों वोट कटने की संभावना है। देखिए, पूरा देश में होता तो हम लोग कोई आपत्ति नहीं होता। ये पुनरीक्षण होना चाहिए, जो वोट गलत है उसको कटना चाहिए। लेकिन इसके लिए आप लोकसभा के बाद समय सीमा 1 साल आपको मिला, आप क्यों नहीं कराएं। जब ये विधानसभा, बिहार विधानसभा मात्र 2 महीना चुनाव का बचा है, तो ऐसा टाइम में कर रहे हैं कि एक बैग हम लोग को वोटर लिस्ट दे दिया जाएगा और कहा जाएगा यही वोट से आपको चुनाव लड़ना है। हम लोग जांच भी नहीं पाएंगे कि कौन वोट सही है, कौन वोट गलत है। और जहाँ तक हम लोग को न्यूज है कि जिला प्रशासन के द्वारा भी 2 तरह के ड्यूटी दिया जा रहा है। बीएलओ में देखा जा रहा है कि कौन राजद माइंडेड है, कौन भाजपा माइंडेड है। भाजपा माइंडेड को कुछ दूसरा इशारा है, राजद माइंडेड को जो है उसको एकदम इंस्ट्रक्शन की हर हाल में एक वोट भी गलत बच गया तो तुम्हारा नौकरी खतरे में है। इसलिए उन लोग से एकदम सही काम कराया जा रहा है। और जो भाजपा माइंडेड बीएलओ है उसको छूट है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वोट आप लोग गलत सलत चढ़ा के, मृत है उसको मृत में भी रह दीजिए, बाद में भी जांच होगा। ये बहुत गलत है। ये तो बड़े नेता की बात है, अब जो निर्देश बड़ा नेता का होगा वो हम लोग को मान्य है, उसमें तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। सर, आपके विधानसभा क्षेत्र का मुगलपुरा जी है, वहाँ के जो सड़क के लिए जो नागरिक है बहुत बेहाल है। और वो वहाँ के जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से बात किया हमने, तो उन्होंने बोला जो मुखिया जी है कि हमने एनओसी विधायक जी को दिया, लेकिन आज तक कार्यकाल नहीं किया गया। हाँ, न्यू सड़क में तो आपको पहले भी कहे थे कि न्यू सड़क में वो रोड नापी होल है, सब सिस्टम में आल है, लेकिन अभी तक जो सरकार के द्वारा काम हुआ उसका पुराना सड़क को ख़त्म करना था। पुराना सड़क लगभग ख़त्म हो गया, अब न्यू सड़क शुरू हुआ है, लेकिन अब तो चुनाव घोषणा है, लेकिन सारा प्रोसेस उसका होल है, एस्टिमेट है, आईडी नंबर चढ़ा हुआ है, उसको हर हाल में होना है। समय थोड़ा सा जेल लग रहा है। पूर्व सांसद महोदय आए थे, जब गन्नी तक के बात किया गया तो उस पर कोई जवाब नहीं दिया। सांसद महोदय के विषय में हमारा कहना है कि सांसद महोदय 10 साल के कार्यकाल में कहीं भी कुछ काम नहीं किए। अब उनको कोई काम नहीं आया तो भाजपा के लोग चढ़ा रहे हैं कि आप कुछ काम, तो हम भी उनका फेसबुक आईडी पर देखे हैं। जो मुख्यमंत्री सड़क योजना से जो कार्य हुआ है, वह योजना को आप अपने आईडी से डाल के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, यह काम हमारे द्वारा किया। जबकि सरकार का स्पेशल गाइडलाइन है कि जो भी एमपी द्वारा अनुशंसित होगा, प्रधानमंत्री सड़क योजना उसका नाम होगा, और जो विधायकों द्वारा अनुशंसित होगा उसका मुख्यमंत्री सड़क योजना है। तो उनको तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के विषय में विस्तार से बताना चाहिए। अब तो एमपी हैं, सबसे ऊपर पद पर है, वो तो अब मुखिया के काम के भी कर सकते हैं कि सरकारी योजना आई हम कराएं, तो भी मान्य है। पूर्व विधायक का कहना है कि अगर कोई भी विधानसभा में काम होता है तो सरे हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि संसदीय क्षेत्र पड़ता है और संसद क्षेत्र में मेरा ही संसद बीजेपी से। संसदीय क्षेत्र तो हम तो बात पर जवाब अभी आपको दिए। पूर्व विधायक के विषय में कहना चाहेंगे कि पहले भी सरकार थी, पहले भी रोड बनती थी, पहले भी वो विधायक थे, पहले भी उनका सरकार था, कि वो सड़क बनवाए वो तो उनको बताना चाहिए। पहले नहीं था सड़क, पहले नहीं था सरकार, पहले नहीं थे विधायक। मात्र एक सड़क बनाने के लिए हम लोग भी गए थे तोप में, कि सिर्फ रोड मरम्मत के लिए वहाँ लोग भूख हड़ताल किए थे। उस सड़क भी इनसे नहीं बन पाया, उतना के बावजूद नहीं बन पाया। अब तो झूठ, जब जो काम भाजपा के पूरा श्रेय है, बिना काम कैले ले इतना गाल बजाती है कि लोग विश्वास कर लेते हैं कि भाजपा के लोग काम किए हैं। हम लोग उसका प्रचार प्रसार नहीं कम कर पाते हैं, लेकिन हम लोग भी प्रचार प्रसार अब टाइट, तंत्र को टाइट कर रहे हैं।
उससे ज़्यादा काम करते हुए उसका प्रचार करना है। भाजपा बिना काम के प्रचार करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करती है। जनता समझ गई है, सभी उन्हें चुनाव बताने का काम करेंगे। सर एक सवाल और आ रहा है सर, अभी जो है कि 180 विधानसभा से जो आपके नेता हैं तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी रिचल राजश्री आ रही है यहाँ से, उम्मीदवारी उनकी की बात सामने आ रही है, तो उसके लिए क्या कहाँ से आपको सूचना दी? वो सूचना होगा तब सबसे पहले हम ही बधाई देंगे, और वो होंगे तो अनिरुद्ध यादव होगा। यदि आती है तो हमारा सबसे पहले उसका स्वागत करने के लिए हम ही खड़ा रहेंगे, उसमें हम में कोई अंतर नहीं रहेगा। वो आती है तो बहुत अच्छा बात है कि कल जो मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं उनके पत्नी होंगी। यदि आपको कोई गुप्त सूचना है तो सूचना को आप बढ़ाइए, हम उसका धन्यवाद आपको देंगे। तो कहाँ इस तरह कोई सचेत घटने नहीं है, वो तो परिवार से बढ़ के हम लोग जुड़े हुए हैं। किसी तरह का कोई न हम लोग का सूचना है, न कोई तरह का कहा गया है। यदि कहें कि इस तरह का सूचना आ रहा है तो सूचना आएगा तो उसका सबसे पहले स्वागत हम करेंगे। उसी के लिए हम करेंगे, सबसे पहले हम उसका स्वागत करेंगे। कहा जाता है कि तीसरा बेटा वो अब कहे की जरूरत है, वो तो लोग अपने जो उन पत्रकार से हम लोग नहीं परिचय है, नहीं जान पहचान, उन लोग का भी देखते हैं तो लोग उसका बखान कर रहे हैं। सर सम्राट चौधरी को लेकर क्या कहिएगा सर, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी पे चुनाव लड़े, उनका जनता जवाब दे देगी। उनको तो चुनावे नहीं लड़ रहे हैं, खाली बकर बकर बोलने चलते हैं। एक बार चुनाव लड़े तब जनता का बेटा सदन में, आप ही थे सर उस सदन में। हाँ, लुटेरा का बेटा कहा जा रहा है। लुटेरा उनकर बाप से ज्यादा लुटेरा के है। वो तो अथिया खोलिए ना, उसमें तो आ जाते उनका बाबू क्या क्या बोल रहे हैं। मलेट्री नीरज कुमार बोल रहे हैं कि मलेट्री है ही नहीं थे, गलत सर्टिफिकेट लेके आए हैं। कितना तरह के तो भाजपा जदयू के खोलने से पता लगे, उसमें उसके विषय में विस्तार से हम लोग क्या बोले। मुद्दा उनका ठीक है, लेकिन उनका कोई वैसे नहीं है, कहाँ से उनका कोई वोटे नहीं है, क्या उन वोट से वो लड़ेंगे। वोट तो यहाँ दो धारा में बटा हुआ है, एक धारा है एनडीए, एक धारा है गठबंधन। तीसरा धारे नहीं तो वोट कहाँ से लाएंगे। 70,000 करोड़ के घोटाला की बात की हाँ, तो आया है आप लोग भी पेपर, थोड़ा सा भी सरकार में यदि हया लाज बचा हुआ है तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। लालू जी पर मात्र 900 करोड़ का चारा घोटाला के आया है, वो भी डायरेक्ट नहीं मने आया कि उतना दिन में इतना घोटाला हुआ जगन्नाथे मिश्रा के टाइम से, तब तो इनको इतना तंग किया जा रहा है। और 70,000 आया तो थोड़ा सा भी लोक लाज रहता तो उन लोग को तो इस्तीफा देना, लेकिन लोक लाज है कहाँ। बेटा पर शराब घोटाला का भी केस चला, लेकिन मात्र 7,000 का जुर्माना देकर उनको बेल। तो सब कुछ तो भाजपा के अंडर कस्टडी है, तो जे वो करेगा, जो पास है। उम्मीदवारी पर जो सवाल भरम के कहाँ बात, कौन उम्मीदवारी, कहीं तो कोई पोस्टरों ने टांग रहा कि हमारा भाजपा में तो 20-20 वो पोस्टर लेके घूम रहा है कि हमको टिकट मिला, हमको टिकट मिला, हमको। लेकिन राजद में तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आप ही लोग के द्वारा सुनते कि राशि तो वो आएगी तब तो हमको लिया, और अच्छे बात है, राजद का सीट भी रह जाएगा, हम लोग परेशानी से भी बच जाएंगे, और अच्छा से अच्छा सीट बहुत भारी मतों से उनका जीत होगा। तो सब तो हम ही को करना, चाहे हम लड़े या राजश्री जी लड़े, तो नया प्रोपगंडा है। लेकिन हम क्यों उनको काटे, हम क्यों नेता के नज़र से गिरे, इसलिए हम लोग उसका खंडन नहीं करेंगे, हम लोग उनका समर्थन करेंगे। यदि आती है तो हम लोग को बहुत बहुत स्वागत। आपको राज्यसभा भेजने की तैयारी और रिचल को यहाँ से विधायक बनाने की तैयारी? उतना हम मूर्ख नहीं है कि हम अपन औकात नहीं जानते हैं। विधायक में तो हमारे पद मिला ही हमको औकात से ज़्यादा की चीज़ है, और राज्यसभा लायक हम लोग नहीं है, इसलिए उतना ज़्यादा हम लोग के प्रसरे की जरूरत नहीं है। अनिरुद्ध कुमार, विधायक बख्तियारपुर, पटना।